वेलकम एजाज भाई। आपका बहुत बहुत स्वागत है एजाज भाई। ट्रैफिक को प्रॉब्लम क्रिएट मत कीजिए, गाड़ियों को जाने दीजिए। प्लीज सेटल हो जाइए। सेटल हो जाइए। अगर आप चाहते हैं कि सभा शुरू हो तो प्लीज सेटल हो जाइए। लोगों को जाने का स्थान किसी तारुफ का मोहताज तो नहीं है। एजाज भाई को हम अक्सर और ज्यादातर लोग 3 वजूहात की वजह से जानते हैं। दूसरी वजह इनकी बेबाकी और हक बात करना, जालिम की आंख में आंख डालकर बात करना, यह दूसरी वजह है। और अब लोग जान लें, काफी लोग जानते हैं, लेकिन मैं फिर भी चाहूंगा कि आप लोग इस चीज को एक बार याद रखिएगा कि इस शख्स ने अपनी जिंदगी के कीमती 26 महीना आर्थर रोड जेल में गुजारे हैं। कोई मल्टी करोड़ स्कैम करके नहीं, किसी के साथ फ्रॉड करके नहीं, बल्कि आपकी आवाज बनने की सजा भुगती है इस इंसान ने। एजाज भाई की जो जिंदगी रही है अब तक बहुत बड़ी दिलचस्प रही है, बहुत दिलचस्प। बहैसियत भाई मैं कुछ उनकी जिंदगी के इंपॉर्टेंट इवेंट्स पे रोशनी डालना चाहूंगा और से नवाजा। अल्हम्दुलिल्लाह कि उनकी आवाज दूसरे मुल्कों तक पहुंचने लगी। अल्लाह का ये करम है। उस बादशाह का नाम मैं लेना जरूरी नहीं समझता, बावजू वजू ना टूट जाए। एजाज भाई उस दौर में जो देश में फिरका परस्ती उरूज पर थी, उरूज पर हिंदू मुस्लिम के मुद्दों पर हम सबको भटका दिया गया। जहां देखो मीडिया हाउसेस में
ट्विटर पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया में चीज का गवाह है कि ये जिस तरह से हिंदू मुस्लिम के नाटक चलते आए हैं, हम सब लोग, एक आम इंसान क्या कर सकता है वही करें हम भी। आप और हम खामोश हो गए क्योंकि हम आसान नहीं रहा एक ऐसे इंसान के लिए जिसको अल्लाह ताला ने कोई हार नहीं मानना। यही वजह से एजाज भाई कभी जुल्म के आगे झुके नहीं। करने की मैं क्यों ना कोशिश करूं, तो एजाज भाई ने ये अहद लिया और उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए लाइव आकर अपने वीडियोस के अल्हम्दुलिल्लाह एजाज भाई के वीडियोस के जरिए उन्होंने जो जो बातें कही है वो बातों से अच्छे करने की कोशिश की जा रही है। कुछ नहीं तो नहीं, माइक ही बंद करना चाह रहे हैं फिलहाल। तो काफी मुश्किलात एक बड़े ओहदे पे रहने वाले के लिए बेबाक होकर बातें रखना आसान नहीं होता। आप टीम ने धरना दिया, वहां हो रहे नाइंसाफी, एक आम इंसान का खून चूसा जा रहा था। कम से कम 3 लाख से कम कोई बिल नहीं बनता है वहां पर कॉल्स रिसीव करना और पूरी कोशिश करना मदद करने की। तो दिन में 150 से 200 कॉल्स आते थे। एजाज भाई का कहना था कि जिस दिन कॉल आ रहा है 80% लोगों के काम उसी दिन हो जाने चाहिए, भी कामयाब नहीं हुए। आखिर में आवाज मत कीजिएगा प्लीज। आखिर में 26 महीने की जेल एजाज भाई को कर दी गई। एक इंसान, एक सेलिब्रिटी, जो शान और शौकत से रहने वाला एक सेलिब्रिटी, अचानक से बिना किसी गुनाह, बिना किसी के वजह के उसको 26 महीने के लिए 18 रोज जेल में डाल दिया जाता है। क्या दौर से वो और उनका परिवार गुजरा, ये सिर्फ अल्लाह जानता है। विकी सिंह साहब जो एक सोशल वर्कर है, वो प्लीज माइक पे पास आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। खिलाते थे और मैंने कई फिल्में की, अल्लाह के बंदे और लास्ट के लकीर के फकीर, और भी फिल्में आ रही है। हाँ अच्छा, अभी आवाज आई? मेरी हाइट से बड़ा है, चलो कोई तो बड़ा है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करने के लिए आया हूँ, खास तौर पर दरख्वास्त करने आया, इल्तिजा करने आया कि आज वक्त ऐसा है कि वक्त के साथ चलो। आज की तारीख में किसी की लहर नहीं है, आज लहर उसी की है जो संविधान बचाने के लिए निकला है, यंग लड़का, वो है एजाज साहब। संविधान हमारे देश का, हमारे हिंदू भाइयों का। तो आप ही लोग साथ दोगे और दोगे, ताकत दोगे, तभी ये हक के लिए लड़ेगा। ताकत ही नहीं दोगे तो कहां से लड़ेगा। और ऐसी मोहब्बत हमेशा बरकरार रखिएगा, क्योंकि इन्हें बहुत प्यार है। इतनी चोटें खाने के बावजूद भी आज ये आप लोगों के लिए खड़े हुए, वरना कौन खड़ा होता बताइए इस जमाने में। 21 महीने भाई साहब रहकर आए हैं। अच्छा 26 महीने रहकर आए, मैं भूल गया, 5 महीना कम बोल रहा, सॉरी। 26 महीना रहकर आए हैं आप लोग के लिए। तो आज आप लोग का हक बनता है कि आप और देकर जिताएं। इजलास में हाजिर तमाम नौजवान बुजुर्गों, शॉल पोशी कीजिएगा। साइड हो जाओ भाई।
अभी मैं दरख्वास्त करूंगा विकी सिंह साहब से कि वो एजाज खान साहब की शॉल पोशी कीजिए। 5 मिनट और सच्चाई के, और हमारे बीच में सिर्फ 5 मिनट है। 5 मिनट मेरा इंतजार कर लो मेरे यारो। वो क्या है कि जो लोग मेरे लिए यहाँ खड़े हैं, जैसे कि आप, जैसे कि ये लोग मेरे लिए यहाँ आए हैं, और ये मेरे जो भाई लोग यहाँ पे आए हैं, उनका इस्तेकबाल करना बहुत जरूरी है, उन्हें सुनना बहुत जरूरी है। बाद में मैं बोलूंगा, ठीक है? विकी सिंह साहब एजाज भाई की गुलकोशी कीजिए। हो जाए। हाँ अनाउंस कर दो, मेरा गला बैठा है, जो भी 2 शब्द बोल करके बराबर वक्त हुआ हो। जोरदार तालियां। ये है कौमी एकजहती। अब मैं चाहूंगा कि एजाज भाई के जो दोस्त हैं आरिफ खान साहब, वो 2 मिनट कुछ इज़हार ख्याल दे रहा था, लेकिन बस इतना ही कहूंगा कि एजाज खान को जो सजाएं मिल रही है या मिल चुकी है, वो कुत्ते को कुत्ता कहता है और शेर को शेर कहता है, इसीलिए जेल में चला जाता है। और यही सजा एजाज खान को मिलती है, और यही सजाएं उन्हें मजबूर करती है कि आप लोगों का हक दिलाने के लिए वो आज इलेक्शन में खड़े नहीं। तो एक अभिनेता नेता बनने के बारे में कभी नहीं सोचता, जब सोचता है तो कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। ये शेर तो आपने सुना होगा, तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, मेरे पास शब्द भी नहीं है। बस इतना ही कहूंगा कि दोस्तों, साथियों, भाइयों और सलमान खान की बहनों, कैसे हैं आप? सब ठीक है? तो तालियां बजाते रहना, क्योंकि हौसला बढ़ेगा। और मेरा गला बैठने की वजह से मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी मेरे अंदर की बात जो मैं कहना चाह रहा हूं कि एजाज खान के लिए एक शेर कहकर मैं खामोश बैठ जाऊंगा कि वो सबको गले से लगा के चलता है, वो सबको गले से लगा के चलता है, गरीब को भी अपना बना के चलता है। कोई कैसे लगाए उनके कद का अंदाजा, वो आकाश है, फिर भी मुस्कुरा के मिलता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब मैं आवाज दूंगा, मेरा भाई एजाज खान स्टेज पर आए। आपके दिलों की धड़कन वो हमारे दिलों की भी धड़कन है, और मैं चाहूंगा कि एजाज खान के आने पर हर बात पर, हर सच्चाई सुनने के बाद आपको ताली बजाना है, क्योंकि दोस्तों कलाकार कभी मरता नहीं, जिंदा दफनाया जाता है। जब भी उसकी कब्र खोदो, तालियों के इंतजार में पाया जाता है। जोरदार ताली हो जाए एक बार। थैंक यू। माफ करना, एजाज भाई के पहले मैं आ गया। पहले मैं दावत देना चाहूँगा उनके वालिद मोहतरम शफी खान साहब कि प्लीज़ अपने इज़हार ख्याल कीजिए 2 मिनट। कहते हैं माँ के पांव के नीचे जन्नत होती है, और तुम्हारे वालिद जन्नत का दरवाजा है, याद रखना। अस्सलाम वालेकुम। न हमदो नुसल्ली वला नसीब। मैं आपको एक बात बता दूं, जानिब मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया। तो आज जो है, मैं अपने बच्चे को आप लोगों के हवाले कर रहा हूं, और आपको ये आपकी मुसीबतों को गले लगा के चलेगा। मेरी जिंदगी, मैं 86 साल का हूं, 80 साल तक मैंने कौम की खिदमत की। मेरे को गवर्नर ऑफ गुजरात ने अवार्ड दिया। क्या दिया? ग्लोरी ऑफ गुजरात। ये अवार्ड मुझे मिला। मैं जिस
स्कूल और हॉस्पिटल चलाता था। खून में उबाल खानदानी है, दुनिया मेरी नहीं मेरे तेवर की दीवानी है। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। देखो यारो, पैसा बचपन से देखा है, इतना देखा है कि अंबानी जितना कमाया है उससे ज्यादा मैंने खर्च कर दिया होगा। अबे मजाक कर रहा हूं पागल, चोरी का पैसा थोड़ी है, मेहनत का पैसा है ये। अभी क्या है, चोरों के घर भर गए, हॉस्पिटल में कसाई खाना खुल गया है, स्कूलों में गरीब बच्चों को एडमिशन नहीं है, गरीब अगर अस्पताल में जाएगा तो उसको बेड नहीं है, बच्चे पढ़ लिख के जोमेटोज में काम कर रहे हैं, बाकी जो बच गए वो क्रिमिनल बन जा रहे हैं, ड्रग्स पे लग जा रहे हैं, लड़कियां पढ़ लिख के गलत रास्तों पे जा रही हैं। तो देश का क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। राष्ट्रवाद के नाम पे वोट मांगे जा रहे हैं, बीजेपी हिंदुओं से वोट मांग रही है और कांग्रेस मुसलमानों से वोट मांग रही है। तो हुए तो दोनों भिखारी। हो क्या रहा है? सिर्फ राष्ट्रवाद के नाम पे वोट मांगा जा रहा है। वोट किस चीज पे मांगना चाहिए? काम करो, वोट मांगो, देश के बच्चों का भला करो, देश का भला करो, हिंदू मुसलमान में हम लोगों को मत बांटो। क्या किया है कुर्ला के लिए इन लोगों ने? बताओ क्या किया है, जोर से बोलो। कुर्ला की पटरी पे मैं गया, वहां पे एक मां ने मुझसे कहा, बेटा तुझे अल्लाह की कसम है, तू यहां पे बच्चों के लिए रास्ते बनवा दे। जितने एमपी एमएलए आते हैं वो हमें झूठे वादे करके चले जाते हैं और हमारे बच्चे ट्रेनों में आ जाते हैं, वो मर जाते हैं, उनके हाथ पैर कट जाते हैं। फिर मैं ऊपर पहाड़ी पे चढ़ा, अब वहां तो वर्षा जी या उज्जवल निगम जी जा ही नहीं सकते, कैसे जाएंगे? वहां पे मैं पहुंचा, वहां की बहनों ने, माओं ने कंप्लेन की कि यहां पे कितनी प्रॉब्लम है। कसाईवाड़े में गया, उधर प्रॉब्लम है, पीछे गया, जहां जहां जा रहा हूं सबको प्रॉब्लम है, गंदगी। अब ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम पंजे से अपने आप को लाफा मारते हो या फूल लेके बेवकूफ बन जाते हो। अगर तुम लोगों ने मुझे वोट दिया, मैं वादा करता हूं कुर्ला, कसाईवाड़ा, पटरी, ये जितने इलाके हैं सबके लिए रात दिन मेहनत करके इसको चेंज करूंगा इंशाल्लाह। देखो मेरे साथ कोई पार्टी तो है नहीं, इसलिए मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है। मुझे मालूम है वोट का भाव 2000, 5000, 10,000 चल रहा है। वोट का भाव चल रहा है 2, 5, 10। अपने बच्चों के जमीर, हाँ आवाज से बहुत डरते मेरी लोग यार। वोट का भाव क्या चल रहा है? 2000, 5000, 10,000। अगर इसमें आपने अपने वोट बेच दिए तो याद रखना आप लोग अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाओगे। वैक्सीन दिया गया, अरे वैक्सीन सबसे ज्यादा गरीबों को दे दिया गया, बिल्डिंग वाले तो लिए ही नहीं है। साले जिंदगी भर कीमियोथेरेपी कराते रहेंगे इन लोग। अगर तुम मेरी ताकत बन गए, मैं इनके लिए जहर बन जाऊंगा। लेकिन अगर तुम मेरे साथ नहीं हो तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मेरे अब्बा ने कुर्ला के कुछ लोग और कुछ मुसलमान जानना चाहते हैं। पहले तो मुझे बीजेपी और आरएसएस पूछता था कि अगर वो तेरा साथ देते हैं तो हम तुझे अलाउड करेंगे, वरना हमारे बेटे की जान रोड पे नहीं है जो हम ऐसे ही गवा देंगे। मैंने बोला नहीं, ये लोग मेरा साथ देंगे।
अभी आप लोग मेरा साथ देते हो या नहीं? वरना तुम्हारी भाभी मेरे को ले जाएगी लंदन। फिर मत बोलना मैं आया नहीं था। मैं तो आया था, तुम लोग वोट दिए नहीं, मुझे पता नहीं। मैं तो अपनी नजरों में जीत चुका हूं, क्योंकि रात को सोता हूं ना, तबीयत की नींद आती है दोस्त, तबीयत की नींद आती है। वैसे मुझे 78 जेल में भी नींद आती थी यार, क्योंकि गुनाह करके नहीं गया था मैं, इंसानियत के लिए जेल गया था मैं। इंसानियत सबसे पहला धर्म है इंसान का, उसके बाद पन्ना खुलता है गीता या कुरान का। यह बात याद रखना, अगर तुम अच्छे इंसान नहीं हो तो तुम कभी अच्छे हिंदू नहीं बन सकते, अगर तुम अच्छे इंसान नहीं हो तो कभी अच्छे मुसलमान नहीं बन सकते। मैं बोलूंगा तो बोलते हैं कि बोलता है। अभी तो 4-5 लोग रखे हुए लॉयर वॉयर सब, भाई थोड़ा बोलने के टाइम पे ध्यान रखो, नहीं तो रंगा बिल्ला बुरा मान जाएंगे। अभी मैं सबसे पहले शुक्रिया करूं आप लोगों का कि आप लोग इतना कीमती वक्त निकाल के मुझे सुनने आए, मेरी बातों को सुना। मुझे पता है मेरे यार, मेरे प्यारे इन बातों को बहुत दूर तक पहुंचा देंगे, मेरे दुश्मनों की नींद उड़ा देंगे, मुझे पता है। आप लोगों का शुक्रिया, आप लोग मेरे लिए आए, मेरी माओं का, मेरी बहनों का, मीडिया का, मेरे दोस्त विकी, मेरे जान शेरे हिंदुस्तान। हा भाई, वर्षा जी ने एक बात कही थी अभी, उस पर हमने जवाब दिया उनको। वर्षा जी ने कहा इंदिरा गांधी जी ने अपने ज्वेलरी अंग्रेजों के पास रख दी देश को बचाने के लिए। नेहरू जी ने अपनी कोठी रख दी देश को बचाने के लिए। मैंने बोला वर्षा जी, आपको यह पता है शेरे हिंद टीपू सुल्तान ने अपने 2 बच्चे गिरवी रख दिए थे देश को बचाने। जो हमारी सारी चीजें हमेशा करेक्ट कर देते हैं। उमर मेरा भाई, मेरे मामा, तुम्हारी खूबसूरत भाभी माशाल्लाह हमेशा सपोर्ट करती है, मेरी खाला, मेरी बहन अंजुम, शबाना, रीतू, आप सागर, मेरी टीम नायडू, आलम, मेरा भाई, ये जो यंग बच्चे शाहरुख, कहां गए हो? हाँ, नूर सिद्दीकी, सलमान, बहुत सारे नाम अभी दिख रहे नहीं है, याद नहीं आ रहे। सूरज, राहुल, पीके, अरे ये नाम का के लिए ले और कहा है? छोटू मोबाइल, जावेद मेरा भाई, ये मेरी दोनों बहनें, ये भी मेरे साथ है, वो मेरा भाई खली, और कोई रह तो नहीं गया, पप्पू भाई। हमारे मौलाना क्या तकरीर की है बाबा, तुम कसम खुदा की, तुम भी बहुत मेहनत कर रहे हो, और मैं अपने आप को भी थोड़ी शाबाशी दे देता हूं। वाह एजाज खान, वाह, दुश्मनों की नींद उड़ा दी तुमने है? फिर एक लाइन कह के मैं आप लोगों से विदा लेता हूं कि इज्जत है, दौलत है, शोहरत है, कुछ भी रहता नहीं। इज्जत है, दौलत है, शोहरत है, कुछ भी रहता नहीं। आज मैं जहां खड़ा हूं, कल कोई और था, वो भी एक दौर है, ये भी एक दौर था। याद रखना, जिंदगी में कोई रहे ना रहे, इंसानियत जरूर रहती है, और हमेशा वोट डालने के टाइम पे इंसानियत को देख के वोट करे, ना कि धर्म को देख के। याद रखना, वोट फॉर, वोट फॉर, वोट फॉर, वोट फॉर, वोट फॉर, वोट फॉर। सब लोग अपने हाथ उठाओ एक बार लास्ट टाइम, वोट फॉर, वोट फॉर, वोट फॉर, वोट फॉर। लव यू, अल्लाह आपको खुश रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, खुश रहना हमेशा। आरिफ खान रह गया मेरा भाई, अनिल कपूर। यह रोमियो और जूलियट का जमाना नहीं है, यह मुन्ना और मोहिनी का जमाना है। तो भाई लोग, सब लोग डबल्स को और देना ना भूलिए। लव यू ऑल।